अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत एक ईयर वार्मर भी कह सकते हैं आप, या हेड बैंड बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इसको राइस ग्रे जो है ये पैटर्न बोलते हैं इसको। जैसे हम चावल की तरह का बोल सकते हैं कि इसकी शेप है, इसकी ये जो पैटर्न है राइस ग्रेन पैटर्न। तो ये जो देखिए, ये पीछे इसके जो है मैंने लगाया है रबर बैंड जो बहुत स्ट्रेचेबल है। आप भी कोशिश करें स्ट्रेचेबल बैंड लगाएं ताकि जब आप ये पहने तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो सके और इसका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो सके। तो ये देखिए, इसके अलावा ये इसकी पूरी शेप है, ये पीछे से है सारी शेप। और ये मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ इसका, इस तरह का जो है ये फ्रंट है इसका। तो बनाना बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं इसको। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं मैंने लिया है, मेरे पास ये लाइट कलर का मल्टी शेड धागा है। और इसके अलावा जो है मेरे पास 4 mm जो है ये क्रोशिया हुक है, 4 इसको आप इसका नंबर है क्रोशिया का। और इसके बाद ये स्ट्रेचेबल रबर बैंड है। मैंने इसके साथ मुझे ये मैच लगाया, आप जिस तरह का भी धागा ले रहे हैं उसके साथ मैचिंग जो है अपना ले सकते हैं रबर बैंड। ये मेरे पास यॉन नीडल है जिससे मैं एंड में मैं इसको सीऊँगी, इसका जो आखिरी कोना बच जाता है उसको सीने के लिए। और इसके अलावा सीजर्स होगी जो ट्रिम करने के लिए किनारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाहिए होंगी ये हेड बैंड या ईयर वार्मर बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है रबर बैंड को इस तरह डालकर एक स्टिच से इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये देखिए, यहाँ मैं एक स्टिच लगाऊंगी और ये देखिए इसको यहाँ मैंने इसके साथ अटैच किया। अब ये जो इसका किनारा बचा हुआ है इसको इसके अंदर ही मैं सीते हुए जो है ये बनाऊंगी, मैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी, मगर ये सारे स्टिचेस मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर आएंगे। ये देखिए, ये 1 2, क्योंकि ये है टनूजियन क्रोशे इसको बोलते हैं, जिसमें आपके जो एक जो होती है रो उसमें सारे स्टिचेस जो होते हैं वो आपके क्रोशिया हुक के ऊपर आते हैं, और जब आप दूसरी रो इसको करते हैं बनाते हैं तो वो सारे के सारे उसमें से उतारने होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं एक एक करके साथ से एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती जा रही हूँ और साथ साथ एक एक करके स्टिच जो है ये मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर आते जा रहे हैं। तो टोटल जो होंगे 14 जो है ये स्टिचेस जो हैं टोटल मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर एंड में आने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ बना लिए हैं आपके सामने और कुछ जो है ये अभी फिर मैं आप बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने बना लिए हैं और टोटल 14 बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 14 जो है ये क्रोशिया जो स्टिचेस आप कह सकते हैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस आ गए हैं। अब हम दूसरी रो शुरू करते हैं, जिसके लिए ये देखिए यहाँ से एक में से पहले निकालेंगे और फिर 2 2 करके सारे इनमें से लूप्स में से निकालते जाएंगे। अब 2 में से निकालेंगे, पहले एक में से निकाला, अब 2 2 करके इन 2 में से, अब इसके बाद इन 2 में से, और फिर अगले 2 में से, इसी तरह। यानी हर दफ़ा जो है एक तो वही पिछला वाला रहेगा और दूसरी दफ़ा अगला नया जो है इसके अंदर शामिल करते जाना है। ये देखिए, और इसको 2 2 करके हमने सारे जो हैं इसके स्टिचेस के अंदर से अपने क्रोशिया हुक को निकालना है। ये जो तनूजियन या टनूजियन क्रोशिया होता है ये इसी तरह बनता है कि आप एक दफ़ा अपने क्रोशिया हुक के ऊपर सारे के सारे स्टिचेस ऊपर ले आते हैं इस क्रोशिया हुक के ऊपर, और दूसरी दफ़ा आप 2 2 करके या एक एक करके जिस तरह भी आपका पैटर्न होता है आप इन सब को अपने क्रोशिया हुक से उतार देते हैं, सवाई जो आपके पास लास्ट स्टिच रह जाता है उसके। तो ये देखिए, अब मैं 2 2 करके इन सब को अपने क्रोशिया हुक से ऊपर उतार रही हूँ। ये देखिए, अब ये आखिरी 2 बचे हैं, इनको भी इसी तरह मैं करूँगी। तो आखिर में मेरे पास एक जो है मेरे क्रोशिया हुक के पास रह जाएगा। अब जो है हम अपना राइस ग्रेन पैटर्न जो है वो शुरू करते हैं। पहले वाला स्टिच इसको हम छोड़ देंगे और दूसरे वाले जो 2 ये देखिए आपको बल नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर से मैं क्रोशिया के ऊपर धागे को बल देकर डालूंगी और एक स्टिच जो है ये इस तरह बनाऊंगी और यहाँ एक चेन बना दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह। अब फिर अगले 2 में मैं अपने क्रोशिया हुक को डालूंगी, ये देखिए, और यहाँ भी एक स्टिच बनाऊंगी और एक जो है ये चेन यहाँ इसके ऊपर बना दूंगी। तो ये इसी तरह सारी रो में यही पैटर्न 2 2 करके हमने डालना है, अपने क्रोशिया हुक को बल देकर डालना है, याद रखिएगा। यानी एक किस्म का डबल क्रोशिया स्टिच होगा ये, और फिर उसके ऊपर एक चेन बनाना है। ये देखिए,
ये एक डबल क्रोशिया स्टिच बना दिया और उसके ऊपर जैसे डबल क्रोशिया में करते हैं इस तरह का ही बनेगा ये देखिए, यहाँ से बल देकर 2 में डाला, निकाला और फिर 1 में से ये निकाल दिया। ये देखिए, ये इस तरह जो है ये पहली रो का पैटर्न जो है ये बनेगा। अब ये आखिरी रह गया है, आखिरी जो 2 रह गए हैं इनके अंदर से भी मैं अपने क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह निकालूंगी, एक स्टिच बनाऊंगी और यहाँ एक चेन बना दूंगी। अब यहाँ एंड इसका इस तरह हमने करना है कि ये जो है बाहर की तरफ ये देखें, अगर आपको स्टिच नज़र आ रहा हो तो इसके अंदर जो है ये एक इस तरह अपने क्रोशिया हुक को ऊपर बल देकर ऊपर कर लेना है। अब ये जो है सेम पैटर्न रो होगी। ये जो इसकी ट्यूनीशियन क्रोशे की जो सेकंड रो होती है या दूसरी वाली रो हमेशा जो है वो इसी तरह सेम होती है कि पहले हम एक में से निकालते हैं और फिर जो है ये 2-2 करके सारे स्टिचेस के अंदर से निकालते हैं। तो ये देखिए, अब मैं 2-2 करके इन सब के अंदर से ये है निकाल रही हूँ। अब ये आखिरी रह गए हैं, इनके अंदर से भी निकाल दूंगी। तो ये देखिए, ये इस तरह का इसका पैटर्न जो है ये बनेगा। दोबारा फिर अगली रो स्टार्ट करते हैं। यही सेम पैटर्न रिपीट होगा मगर थोड़ी सी अब डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ आपको ज़रा देखना है कि ये देखें, यहाँ मैं बल दूंगी पहले क्रोशिया हुक को और फिर इसके बाद ये पिछला जो मैंने बना है ये, और इसके बाद इसके साथ अगला वाला शामिल करूँगी, अगले वाले का पहला जो है लूप जो है, और फिर यहाँ फिर दोबारा इसी तरह एक जो है चेन बनाना है। अब पैटर्न वही सेम ही है जो रिपीट होता जाएगा, मगर थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो जाएगा कि पहले इस पिछले वाले में से और फिर उसके अगले वाले के राइट साइड वाला जो होगा दाईं तरफ वाला उसके अंदर से। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह फिर आपसे बनेगा और फिर एक चेन ऊपर बना देना है। ये देखिए, यहाँ से और फिर इसके बाद इस अगले वाला जो होगा इसके अंदर डालना है। तो ये पूरी रो जो है ये इसी तरह बनानी है। ये ट्यूनीशियन जो क्रोशे होता है इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको जो है ये करना पड़ता है, ध्यान से सीखना पड़ता है, मगर इसके डिज़ाइन जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत, आखिर में जो है पैटर्न जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत बनते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप ये जो ईयर वार्मर या हेड बैंड बना रहे हैं या कोई भी बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला जो ट्यूनीशियन क्रोशे होता है ये बेस्ट होता है बनाने के लिए। बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी वाली ये जो अभी अब मैं करूँगी रो करूँगी ये वही सेम होगी, यानी पहले एक में से निकालूंगी और फिर 2-2 करके सब में से निकालूंगी। ये ट्यूनीशियन क्रोशे की हमेशा जो दूसरी रो होगी वो सेम होती है और इसमें ज़्यादातर जो पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है, यानी आप वन रो पैटर्न आप इसको कह सकते हैं कि चलता है। यानी जो है आप दूसरे जो रो में जो पैटर्न स्टार्ट करते हैं वही एंड तक जाता है। इसमें ज़्यादा बाकी आप क्रोशिया के जो आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें ज़रा डिफरेंट होता है। इसमें मोस्टली जो है ये एक ही जो आप रो बनाते हैं उस वही रो जो है ये पूरे आपके पैटर्न में यही रो चलती है फिर, और दूसरी रो तो होती सेम है। ये जो अभी मैं बना रही हूँ कि जैसे पहले एक में से निकालूंगी और फिर उसके बाद 2-2 करके सब में से। ये देखिए, अब इन सब के अंदर से मैं निकालती जाऊंगी। ये आखिरी रह गए हैं 2, इनके अंदर से भी निकाल दूंगी इसी तरह। तो ये मेरा पहला ये इसका जो ये रो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब यही सेम पैटर्न मैंने रिपीट करते जाना है। एक रो जो होगी ये देखिए, यहाँ तक पहले आप देख लें ये डिज़ाइन, ये इस तरह का डिज़ाइन आएगा। अब देखें, दोबारा हम फिर शुरू करते हैं बनाना इसको, वही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। यहाँ मैं आपको क्लियर ज़रा दिखा रही हूँ। ओके, अब हम करेंगे बल देकर इसी तरह पहले यहाँ से और फिर उसके बाद अगले वाले के राइट साइड से। अब पूरा जो आपका ईयर वार्मर है या हेड बैंड है उसमें यही पैटर्न जो है रिपीट होता जाएगा कि पिछली रो के एक बल में, राइट साइड वाले बल में, और दूसरी रो के भी दूसरे बल में डाल के और फिर एक चेन बना लेना है ऊपर। यही पैटर्न जो है ये अब सारे इसमें रिपीट होता जाएगा। बस आपने जो है ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो है आपकी किन के अंदर से क्रोशिया हुक आपने किन के कौन से बल से निकालना है, क्योंकि ये ज़रा हो जाता है यहाँ बाज़ बात कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। यहाँ मैंने सब में से निकाल लिया था, बाकी उसके बाद यही रो जो है यही रिपीट होगी, यानी पहले एक में से और फिर 2 में से, फिर एक में से, फिर 2 में से। यही पैटर्न जो है थ्रू आउट रिपीट होता रहेगा।
ये देखिए, ये देखिए इस तरह का ये पैटर्न जो है इस तरह का बनेगा। तो मैं जो है ये अगली रो थोड़ी सी आपको और बनाकर दिखाऊंगी, और उसके बाद जो है जितनी लेंथ आपको अपने ईयर वार्मर की या हेडबैंड की चाहिए है वो आप बनाएंगे अपने सर के हिसाब से। स्ट्रेचेबल जो रबर बैंड इसलिए मैंने कहा था यूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आपका थोड़ा सा इसकी लेंथ कम या ज़्यादा भी हो जाती है तो वो बैंड की वजह से कवर हो जाती है, अगर आपने अच्छे किस्म का रबर बैंड जो है वो किया है। तो ये देखिए, ये बना के फिर मैं आपको कंप्लीट करके मिलती हूँ, जितनी मुझे चाहिए है वहाँ तक पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। लास्ट जो है इसकी रो होगी वो मैं आपके सामने ही बनाऊँगी। तो लास्ट रो में मिलते हैं फिर आपसे। ये देखिए, मैंने जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी ये ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरी सिर्फ लास्ट रो रह गई है। ये देखिए, ये मैंने जितनी मुझे इसकी चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी, जितना जो नाप मैंने लिया था उस हिसाब से ये जो है ये है। तो इसके बाद मैं अब लास्ट रो इसकी बनाती हूँ। यहाँ देखिए, वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम, कि ये जो पिछला है, पिछली रो का ये स्टिच है इसमें से और इसके साथ वाले के राइट साइड वाले से, और फिर एक चेन। यही पैटर्न जो है अभी हम बार बार जो है ये पूरे इसमें जो रिपीट किया है, ये लास्ट रो में भी यही बनाऊंगी। तो ये एक एक करके मैं इन सब में से जो है ये देखिए निकालती जा रही हूँ। अब ये लास्ट रह गया मेरा, इसमें से भी निकालूंगी, और उसके जो कॉर्नर वाला है अब उसमें से भी निकाल के, तो ये मेरी यहाँ से बल देकर ये देखिए ये साइड वाला जो है इसमें से ज़रूर करना है, ताकि इसकी बैंड की जो शेप है ये सही आए। अब इन सबको इसी तरह एक एक करके मैं उतारती जाऊँगी, यानी पहले मैं एक में से और फिर दो दो करके, ये देखिए एंड तक जो है यही पैटर्न जो है ये मैं कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। तो अब सब में से दो दो करके स्टिचेस में से मैं अपने क्रोशिया हुक को निकालती जा रही हूँ, जब तक कि मेरे फिर क्रोशिया हुक के ऊपर एक बल जो रह जाएगा। तो ये मेरी फाइनल और लास्ट रो है। इसके बाद मुझे इसकी लेंथ और ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। आप अपने सर के हिसाब से या जितने आपको जिसके लिए बना रहे हैं आप उसके सर का नाप लेकर आप कर देख सकते हैं कि कितनी लेंथ जो है उसकी, और इस हिसाब से आप बना लें। तो ये देखिए, ये मैं आपको इसकी अब दिखाती हूँ ज़रा फाइनल लुक। ये देखिए, ये इस तरह का ये राइस ग्रेन पैटर्न, जैसे चावल का दाने की तरह का पैटर्न है इसका, इसको राइस ग्रेन पैटर्न जो है इस पैटर्न का नाम है। तो ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। अब जो है यहाँ से मैं इसको इसके साथ जिस तरह मैंने शुरू में अटैच किया था, एंड में भी इसी तरह अटैच करूँगी अपने रबर बैंड के साथ। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल जो है डिज़ाइन है इसका। अब मैं जो है यहाँ से इसके, ये देखिए जिस तरह यहाँ से अटैच हुआ है, अब यहाँ से भी मुझे इसी तरह अटैच करके इसको यहाँ क्लोज़ कर देना है। तो ये अगर आप देखें कि जिस तरह ये मेरी ऐसी लाइनें आ रही हैं बीच में, इनके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, इनसे जो है यहाँ से मैं क्रोशिया हुक को अंदर दाखिल करके एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती जाऊँगी। यहाँ ये देखिए, ये इस तरह। अब फिर अगला जो दो लाइनों के बीच में गैप है, ये देखिए इस जगह पे, यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, मगर अपना जो रबर बैंड है उसको इसके अंदर ही डालते हुए, यानी रबर बैंड को साथ ही अटैच करते हुए। तो एक एक करके मैं जितने ये लाइनों के बीच में गैप्स हैं इन सबको सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसके अंदर अटैच करके, पूरा जो ये इसका साइड है ये पूरी की पूरी जो है ये मैं इसके अंदर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ये लास्ट मेरा रह गया, इसको भी मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ सिंगल क्रोशिया स्टिच से। तो ये देखिए, यहाँ ये जो है अच्छी तरह अटैच हो गया है। अब मैं यहाँ से धागा जो है इसका काट लूँगी, और इस जो बचा हुआ धागा है इसका, ये मैंने थोड़ा सा लंबा किनारा इसीलिए काटा है ताकि मैं यॉन नीडल की मदद से इसको जो है इसकी अंदर अच्छी तरह सी दूँ ताकि ये खुल ना सके।
तो ये देखिए ये है यॉन नीडल, इसमें मैंने धागा डाल लिया है और अब जो है मैं नीचे की तरफ से इसको डालूँगी ताकि ये स्टिच जो है इस तरह लगा सकूँ। ये देखिए नीचे की तरफ से मैं स्टिच लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आके इसको कवर करके अच्छी तरह इसको सी सके। ये देखिए, तो एंड तक मैं इसी तरह सारे स्टिचेस जो है लगाऊंगी। ये देखिए ये लास्ट स्टिच लगा रही हूँ मैं इस तरह। अब इसका जो एंड है इसको मैं इसके अंदर ही जो है ये अच्छी तरह इसके अंदर ही इसको बंद कर दूँगी ताकि ये बाहर ना निकल सके। और बकिया जो इसका हिस्सा है इसको मैं ट्रिम कर दूँगी, यहाँ से काट दूँगी। तो ये देखिए ये मज़बूती से इसके अंदर ही अच्छी तरह ये सिल गया है। और ये देखिए ये है इसकी अब फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।